हाय फ्रेंड्स, सुजीत लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रियल नंबर पार्ट 3 तीसरा वीडियो ये जा रहा होगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हम लोग एक देख चुके थे। ठीक है, और अगर प्रश्नावली 1 का वीडियो कोई नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर सुजीत लर्निंग क्लासेस में, जिसमें लिखा होगा प्ले लिस्ट में कि क्लास 10th मैथ, ठीक है, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। और एक और वीडियो बनाया है जो जनरल है 9, 10 सभी के लिए और भी के, कि ये सबको प्रॉब्लम होता है कि भिन्न वाला नंबर यानी फ्रैक्शन वाला नंबर को हम बड़ा या छोटा कैसे पहचानें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही आरोही, जिसको हम लोग बढ़ते क्रम और घटते क्रम के नाम से भी जानते हैं, वे सबको बनाना होता है तो सिंपली नंबर को आसान से बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम करता कौन सा नंबर? फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला नंबर। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव वाला भागा बना के, यानी दशमलव वाला भागा यानी भागा देके, और देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिससे टाइम मेरा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और अगर दशमलव वाला भागा नहीं आए तो कैसे होगा? गोले हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये वीडियो आपको भिन्न, सबसे बड़ा और छोटा कैसे पहचाने, कैसे ज्ञात करें, वो भी आपको प्ले लिस्ट में क्लास 10th, क्लास 9th और रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी में भी जाइएगा तो प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और उस पर डिटेल जितना भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, सभी का एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2 का देखेंगे। अब प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा एक टॉपिक है, क्वेश्चन दूर छोड़ दिए, नंबरिंग छोड़ दीजिए, मेन एक ऐसा ये क्वेश्चन, ऐसा एक टॉपिक है जो सबको प्रॉब्लम करता है। ठीक है, और ये सभी बुक में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखा हुआ है, जबकि हम जो है यहाँ पर कोई लैंग्वेज का, खास लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करें, शॉर्ट में बनाने का कोशिश करेंगे। लैंग्वेज हम बता देंगे, मतलब ऐसा ही मुँह ज़बानी, लेकिन लैंग्वेज कम यूज करेंगे, लिखेंगे कम। ठीक है, जितना ज़रूरत हो नेसेसरी उतना हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कितने स्टेप में और क्या क्या करना होता है। लोग यही भुला जाता है कि ये तो ऑलरेडी है, लेकिन सिर्फ हल्का से इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, q एक इंटीजर, क्या है? इंटीजर है। ठीक है, क्वेश्चन का कहना ये है कि ये आप बताइए, दर्शाइए, ये बता के दिखाइए, वेरीफाई करके दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। अब ये हमको जानना होता है। सबसे पहले इस पॉइंट में आया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है। धनात्मक विषम पूर्णांक हम आप लोग को पहले बताए थे कि धनात्मक विषम, एक होता है धनात्मक संख्या, धनात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्या, और एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, धनात्मक संख्या जो प्लस में यानी पॉजिटिव संख्या हो, लेकिन पूर्णांक अलग चीज़ है। धनात्मक के ये संख्या हो गया तो ये भी हो गया धनात्मक संख्या, लेकिन ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा। बताए थे पूर्णांक मतलब पूरी अंक होगा। ठीक है, ये हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हम पिछला वीडियो में सब इस पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये हम बता दें कि धनात्मक मतलब क्या? पूरी अंक होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए? तो विषम कह रहा, कैसे कह रहा? सम कह रहा, कभी विषम कहेगा, कभी आपको सम कहेगा। ठीक है, तो सम संख्या हम लोग वैसी संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, या 2 से पूरी क्या हो जाता? कट जाता है, तो उसको हमको सम बोलते हैं। और विषम कहते हैं जो 2 से पूरी क्या हो? विभाजित नहीं हो, उसको हम लोग विषम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ देते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना था? हम इस वीडियो में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन बताएंगे जिससे हो कि किसी भी तरह के बुक के अगर अगला और RS अग्रवाल हो गया, या तो फिर आपको KC सिन्हा हो गया, भारती बहनों, कोई भी बुक, हम NCERT से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का थ्योरी ऐसा दे रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन का इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या करिएगा? आप सोल्व करिएगा। ठीक है, तो इसमें हम टाइम लेंगे। जो अगला क्वेश्चन होगा
तो ये आपको चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तो एचसीएफ निकलना है, और चौथा क्वेश्चन जो होगा उस पर हम कम टाइम देंगे, लेकिन अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, टॉपिक देख रहे हैं, तो इस पर आपको टाइप के रूप में ज़्यादा टाइम देकर हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, ताकि एक आप सीख जाइए आराम से, तो इसको आगे आप कितने क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। आगे देखिए स्टेप बाय स्टेप, देखिए कैसे कैसे कहाँ से शुरू करना और कहाँ अंत करना, ये पता ही ना चलता क्वेश्चन के कहाँ शुरू किया कहाँ अंत किया कहाँ लिख दिया, सही नहीं पता चलता, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि सबसे पहले लिखते हैं, बोला है क्या, बोला है धनात्मक पूर्णांक, माना ए एक धनात्मक, और क्यू क्या है, एक इंटीजर है, क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, तो माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, लेकिन हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम सम और विषम इस क्वेश्चन में दोनों क्लियर करने वाला है, इसलिए सम और विषम की चर्चा न कर सिर्फ क्या चर्चा कर रहे हैं, हम धनात्मक की चर्चा कर रहे हैं। ऋणात्मक अलग होता है, धनात्मक अलग होता है, ठीक है। तो माना ये धनात्मक एक धनात्मक क्या पूर्णांक है, क्या माना ये एक धनात्मक पूर्णांक का फर्स्ट स्टेज में ये हमको लिखना है इस तरह के क्वेश्चन में, और ज़्यादा लंबे नहीं। अगर ज़्यादा लंबे लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते थे कि B6 से हम इसको भागा देंगे, क्या करेंगे, 6 से भागा देंगे, किस में भागा देंगे, तो ए में भागा देंगे, किस में, तो ए में भागा देंगे, लेकिन और जबकि और क्या होगा, क्यू भागफल होगा, और ये आपको और क्या होगा, शेषफल होगा। इतना लैंग्वेज लिख सकते थे, यहाँ पर आगे लिख सकते थे, लेकिन हम आगे इतना नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे b = 6। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि b बराबर कितना होगा, तो 6 होगा, b बराबर कितना होगा, तो 6 होगा। अब बोले कि b बराबर 6 लिखते हैं तो b क्या है और 6 कहाँ से लिखें, तो b कहते हैं डिवाइजर को, जिसको बोलते हैं हिंदी में भाजक, जिससे भाजक मतलब जिससे भागा देते हैं, ठीक है, भागा देने वाला डिवाइजर बोलते हैं, हिंदी में भाजक बोलते हैं, और जिसमें भागा पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और हिंदी में भाज्य बोलते हैं, और जो भाग जितने बार में देते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और हिंदी में भागफल, और जो कुछ बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल या तो फिर शेष। तो b बराबर 6 हम कहाँ से लाएं, b बराबर 6 कहाँ से लाएं, ये कहाँ से लिखें, ये नज़र रखना, ये सबसे बड़ी पॉइंट है, क्योंकि एक ही 2 लाइन है जो आपको मेन है डिस्टर्ब कर, उसके बाद आगे आप सोल्यूशन खुद ही कर लीजिएगा। ये डिस्टर्ब कर, ये आप कहाँ से लिखे, तो ये हम लिखे बाबू, ये जो दिया ना 6q + 1 6q + 3 6q + 5, वहाँ से हम लिखे, क्योंकि ये लिखा हुआ 6q + 1, तो q मतलब क्वोशिएंट, मतलब कि क्या, भागफल, और ये भाजक है, 6 क्या भाजक है, तो b को हम लोग शॉर्ट में, भाजक को हम लोग शॉर्ट में क्या मानते थे, जब एल्गोरिथम हम लोग देखे थे, लेमा देखे थे, तो उसमें हम बताए थे, समझाए थे कि b को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जो b है, b मतलब डिवाइजर, उसको शॉर्ट में डिवाइजर को हम लोग क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, तो b लिख लिए क्या 6। अब यहाँ तो किसी कोई प्रॉब्लम शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्लियर करते हुए चल रहे। अब हम लोग ये देखना है आगे कि इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, शायद आप लोग वीडियो देखे होंगे, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है, उस पर हम चर्चा किए हैं, क्या, उस पर हम चर्चा किए हैं। तो उसके आगे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, या तो प्रमेय का, ठीक है, प्रयोग से लिखिए, चाहे तो प्रमेय का लिखिए, ठीक है, ये ऐसे लिखिए प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसी फार्मूला से, इसी जो स्टेटमेंट है जो यूक्लिड साहब का, उन्हीं के स्टेटमेंट से हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना, दर्शाना है, बताना है, वेरीफाई करना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आगे हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का जो होता क्या होता है, a = BQ प्लस में R प्लस R। अब बताइए कि ये कहाँ से लाए, तो यूक्लिड डिवीजन हम लोग पढ़ चुके हैं,
प्रमेय का, ठीक है, एल्गोरिदम। तो और एक कंडीशन होता है कि ये होता है 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, और लेकिन डिवाइजर से, ये हम पढ़े हैं ना कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेवा में रिमाइंडर नेगेटिव नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, यूक्लिड जो रिमाइंडर होता है नेगेटिव नहीं लेते हैं। 0 हो या तो 0 से क्या हो तो बड़ा हो, 0 से क्या हो तो बड़ा हो। तो 0 है यानी 0 के बराबर होते, इसलिए बराबर के साइन है, और ये बड़ा कह रहा कि रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये कहना है कि डिवाइजर यानी b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डिवाइजर जो है b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और इसका प्रयोग हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा, अब बताइए कि a बराबर बी क्यू। अच्छा, b के वैल्यू क्या आप यहाँ पर पुट कीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए कि ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं, r जो होगा वो b का मान क्या होगा, तो b के मान यहाँ 6 होगा। अच्छा, आप 6 कहाँ से लिखें, तो यहाँ से लिखें b = 6 दिया हुआ, ठीक है, तो ये a लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रयोग करते हैं, आगे देखते हैं, पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, तो b का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ बी क्यू है, तो बाबू b के वैल्यू कितना पर हम लोग लिए हुए 6, तो ये हो गया q का मालूम है, q मालूम है, क्वोशिएंट नहीं ना मालूम है, तो q क्या करेंगे, क्वोशिएंट इसी तरह से रहना। r मालूम है, नहीं, r नहीं मालूम है, तो ये हम लोग देख लिए। हाँ, अब एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि r का जो मान होगा, हम लोग सीखे थे डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता, ठीक है, विभाजिता के नियम पढ़े थे, जिसमें हम बताए थे कि अगर आपको एक डिवाइजर दे दिया जाए और पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बिना डिवाइड दिए हुए रिमाइंडर बता सकते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि बाबू यहाँ r के मान क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या संभव है, तो आप कहिएगा कि r के जो मान है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉसिबल है, संभव नहीं। अच्छा, बोले ऐसा क्यों नहीं, इसलिए कि डिविजिबिलिटी में बताए थे कि जो नंबर का रिमाइंडर निकालना है उससे एक कम ही होता क्या, रिमाइंडर। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता। और इसको हम फुल एनालिसिस करके हमको आपको दिखाए थे कि ये किस प्रकार से लाते हैं। रटने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है, ये आपको हम फुल करके दिखाए थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अब इसके बाद स्टेप क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप ये करना है बाबू कि जो 0 का हम लोग यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करें मतलब बैठाएंगे, बैठाएंगे मतलब उसमें रखेंगे, रखेंगे मतलब उसमें क्या करेंगे, उसमें रख के हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे। रखने पर हम जब r के वैल्यू अलग अलग प्रूफ करते हैं तो अलग अलग हम आपको देखने को मिलेगा। तो r के सिर्फ आगे क्या करना है, पुट करना, क्या करना है, रखना है, r के मान रखने पर। चलिए लिखते हैं r का मान रखने पर। इतना लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख दे रहे हैं, आप चाहिए तो डायरेक्ट पुट इंग्लिश में लिख दीजिए, पुट मतलब r के मान वैल्यू क्या हो गए, रखेंगे। अब चलिए रखिए, तो यहाँ बाबू यहाँ पर रखिए, डायरेक्ट पुट लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में तो हिंदी लिखना पड़ता है, ठीक है, पुट यानी a बराबर 6, a बराबर यहाँ 6 होगा, क्यू मालूम नहीं है अभी, चलिए रहने दिए, मालूम भी नहीं करना, सिर्फ हमको प्रूफ करना। आप ये बताइए r के मान हमको क्या चाहिए, बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, बारी बारी से। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, r के बाद 0 रखेंगे, कितना रखेंगे, 0, तो क्या आएगा बाबू, r बराबर 0 अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, 6u सिर्फ आएगा, ठीक है। अगर जो हम r के वैल्यू अगर जो 1 रखेंगे तो क्या ये प्राप्त होगा, r के वैल्यू 1 रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगर जो हम r के वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर जो हम r के वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 6q प्लस r पर यहाँ 3 रखेंगे तो ये 3 हो गया, ठीक है। और आगे देखिए, अगर जो 6q प्लस ये r में r के वैल्यू अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये 4 हो गया, प्लस में अब रखेंगे 6q, r के वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, r के वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। जब r के वैल्यू 5 रखेंगे हम यहाँ पर, तो
अब देखिए हमको ये पूरा प्रूफ नहीं करना था, सिर्फ 3 को प्रूफ करना था। कितना? 3 को, कि 6u + 1, 6u + 3, 6u + 5 रखना था, ठीक है। लेकिन हम सारा को r का जो भी वैल्यू आया उस सभी को हम क्या करिए? पुट कर दिए, सभी को क्या कर दिए? रख दिए। ऐसा क्यों रखें? इसलिए रखें कि हम आपको अगर इसके जगह पर धनात्मक विषम पूर्णांक न देके, अगर धनात्मक विषम जो विषम पूर्णांक है उसमें अगर आपको बता कभी क्वेश्चन दे दे कि धनात्मक सम पूर्णांक, तो आप उस क्वेश्चन को भी हल कर सकें। इसलिए हम आपको धनात्मक विषम और सम दोनों के क्या कर दे रहे हैं? बना दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? बना दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जगह फुल हुआ, ठीक है, मेरा जगह फुल हुआ। तो क्या करें? इसको मिटा रहे या क्वेश्चन को मिटा रहे? हमको लगता है क्वेश्चन के मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को भी मिटाते हैं, जगह बचता, हाँ चलिए जगह बचेगा, क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। क्या करें? चलिए यहाँ पर इतना हम लोग मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये धीरे धीरे मिटा के नीचे समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए मिटा लिए। अब जरा देखिए क्या करना हो। 6q + 1 है, उसको हमको प्रूफ करना था। क्या क्या प्रूफ करना था? तो सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना था ना। तो चलिए सबको हम देख लेते हैं। 6q + 1, इसका मतलब 1 सिर्फ होगा। चलिए तो यहाँ पर a बराबर हो गया, a बराबर 6q सिर्फ हो गया, 0 क्या लेंगे? 0 कुछ नहीं होगा। 6q + 1, 6q + 1। अब चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा कि 6q + 2, ये प्रूफ नहीं करना था। इसको क्या करेंगे? हम इसको करेंगे कि इसमें से कॉमन लेंगे। तो कितना कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 कॉमन लेंगे तो 3q ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप को, 6q + 3 इसको रहने देंगे क्योंकि इसको प्रूफ करना हमको। चलिए आगे देखिए, 6q + 4, तो इसमें से भी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कितना कॉमन लेंगे? 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस कितना हो जाएगा? 2। अब आगे देखिए 6q + 5, 6q + 5। अब हम लोग लगभग यहाँ पर 90% आ चुके हैं। 90% क्या कर चुके हैं? आ चुके हैं अपने आंसर की ओर। आंसर इसमें तो डायरेक्ट फाइनल ना करना कि आंसर इतना होगा एग्जैक्ट। हम लोग अब इसको लगभग क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। थोड़ा सा बच गया, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर आप ये बताइए कि 6q + 1 और चाहे तो 6q, यानी कोई नंबर हो और उसमें मल्टीप्लाई हो इंटीजर कोई भी पूर्णांक, तो हमेशा वो सम आएगा। मेरा कहना यह है कि जब कोई नंबर में एक के इंटीजर क्या हो? मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, वो क्या मिलेगा? तो ऑड नंबर, इवन नंबर मिलेगा। क्या? इवन नंबर, यानी सम संख्या मिलेगा। और अगर जो 6q यानी 6 और कोई आपको q एक इंटीजर मान लिया जाए, कोई मल्टीपल के रूप में हो, और 1 उसके साथ ऐड कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। अब उसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। उसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, पर लिखना आपको नहीं है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा 10 क्लास में, आपको उतना करके दिखाना नहीं है। हम यहाँ पर समझा रहे हैं, जिसके कारण आपको समझा दे रहे हैं, जिसके कारण लिख कर समझा दे रहे हैं, ठीक है। आपको उतना नहीं करना होगा। देखिए 6q, अब बताइए कि यहाँ पर q के जगह पर आप कुछ रख लीजिए। q के जगह पर आप वैल्यू कुछ 1 2 3 4 आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? जब भी मिलेगा तो ऐसा स्थिति में, ऐसा कंडीशन में क्या मिलेगा? ऑड नहीं मिलके इवन मिलेगा। अब देखिए पुट करते हैं, 6 में 0 पुट करते हैं, तो क्या 0 क्या? ऑड इवन, ठीक है, इवन। अब देखिए 6q की जगह पर 1 पुट करते हैं, 6 क्या? इवन। अब q की जगह पर एक बार 2 पुट करते हैं, 12 क्या? इवन। 6 की जगह पर 3 पुट करते हैं, 18 क्या? इवन।
ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव किए कि अगर जो कोई नंबर है और उसके साथ कोई इंटीजर मल्टीपल है और तो मल्टीपल जो क्यू है या कुछ भी रह एम है, उसकी जब वैल्यू हम पुट करते 1 2 3 कुछ भी, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इवेन मिलेगा। ठीक है, और हम एक और बताएं कि उसमें अगर ये 1 ऐड कर दिया जाए, कितना ऐड कर दिया जाए, 1 ऐड कर दिया जाए, या तो कोई और नंबर, क्या, अगर 6 हो और कोई भी नंबर हो और मल्टीपल के रूप में कोई हो, जैसे 6q, q है 6q और q की जगह कुछ मान रखते हैं, तो ये आएगा क्या आपको सम। लेकिन ऑड नंबर इसमें ऐड कर दिया जाए, क्या, ऑड नंबर अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो हमको उसका रिजल्ट जो परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आपको विषम संख्या मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। आपको प्रूव करके वहां पर बोर्ड एग्जाम में नहीं दिखाना है, हम आपको यहाँ नॉलेज के लिए, ठीक है, आपको दिखा दे रहे हैं करके। तो देखिए 6q यहाँ है और देखिए कौन है 1, देख लीजिए 1, तो 6q, क्यू के वैल्यू आप कुछ रख लीजिए 1 2 3 कुछ भी, तो क्यूब के जगह 1 रखे तो 1, यहाँ पर कितना हो गया 7। अब बताइए 7 क्या, ऑड, देखिए 6 के बाद 2 वैल्यू रख लीजिए, 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 13, क्या है 13, ऑड है। ठीक है, आगे देखेंगे कि अगर जो 1 की जगह पर कुछ और ऑड ही नंबर रख लीजिए, क्या, ऑड ही नंबर है, यानी ऑड रखिए, तो 6 2 12 12 और 5 17 आ जाता, क्या 17। आप अगर बोलिएगा कि ये 6q प्लस यहाँ पर जो ऑड रखें वहाँ पर इवन रख के रखेंगे तो ऑड आएगा कि इवन। अच्छा चलिए इसको भी देख लीजिए, वैल्यू रख के देख लीजिए क्या आता है, जो 6q की जगह पर 3 रख दिया आपको, ठीक है, और प्लस में ऑड जो रखें इसको इवन रख दिए। चलिए 5 6 6 रखे, 8 रखे, 10 रखे, कोई इवन नंबर रखे, देखिए क्या आता है, जो 36 18 18 और 6 24, यानी इवन आएगा। ठीक है, ऑड रखेंगे तो ऑड आएगा, इवन रखेंगे तो इवन आएगा। ठीक है, एक और प्रूफ करके देख लीजिए ऐसा होता है या नहीं। तो क्यू के मान 4 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे तो 6 24 24 और 2 26। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब हुआ कि हम जब रखेंगे ऑड 6q प्लस, मतलब कोई इंटीजर है और प्लस 1 रखेंगे या कोई भी ऑड रखेंगे तो ऑड मिलेगा, इवन वहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इवन मिलेगा। देखिए ये नॉलेज के लिए इतना ज़्यादा हम बोल रहे थे, इतना ज़्यादा आप सोचिएगा कि इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको काम कुछ भी नहीं करना है। ये जो बोल रहे हैं नॉलेजेबल, मतलब आपको नॉलेज के लिए बात बोल रहे हैं, आपको इतना प्रूफ नहीं करना, इतना लिखना नहीं है, क्या करना, लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आपको 90% 99 पॉइंट हो गया, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एक 1% में आपको क्या करना है, लैंग्वेज लिखना चाहे तो, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज हम लिखने के लिए बता रहा, आप चाहे तो, आप पर डिपेंड करता, आप चाहे तो यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या तो फिर आप चाहे तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको पूरा तरह से लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर से लिख सकते हैं हम कि 6q और 6q यहाँ पर 6q प्लस 2 6q प्लस 4 6q प्लस 4 जो होगा वो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, क्या, 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये क्या है, ये क्या है, तो धनात्मक कौन पूर्णांक है, समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक है। अब पूछे है जहां q एक इंटीजर है, q एक क्या पूर्णांक है, q क्या एक पूर्णांक है। ये लैंग्वेज आप चाहें तो लिख सकते हैं और ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आप लैंग्वेज बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने मन से रट के नहीं, आपको अपने मन से करना होगा। ठीक है, आप अपना लैंग्वेज बनाना होगा, ये नहीं कि बुक के लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है उसके कारण मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमको चाहिए क्या था, चाहिए था कौन सा नंबर, और धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए था। तो अभी भी आपको बचा हुआ जो मेन क्वेश्चन है
अब मेन क्वेश्चन पर नहीं आया है तो 6q प्लस 1 a बराबर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या 2 से विभाज्य क्या है नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब अगला हम लाइन में लिखेंगे कि इसलिए क्या जब 2 से विभाज्य ना हो तो ऑड हो जाएगा, इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। जहां q इक्वल टू क्या होगा, एक इंटीजर है, q क्या है, पूर्णांक है, जो यहाँ लिखे हैं उसको यहाँ लिखना। लेकिन आप बोलेगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लंबा हो गया, तो क्वेश्चन लंबा नहीं है, हम क्वेश्चन लंबा जानबूझ के किए हैं, ठीक है। आपको ये करना नहीं है, आप पर डिपेंड करता है, आपका मेमोरी जिस तरह से काम करे उस तरह से आप क्या कीजिए, काम कीजिए। अगर इतना मेमोरी काम करता है कि हमको इतना लैंग्वेज लिखना चाहिए तो लिखेंगे, अन्यथा अपन नहीं भी लिखेगा फिर भी बोर्ड एग्जाम आपको गलत नहीं करेगा, ठीक है। आप आर का वैल्यू पुट करिएगा, वहीं पर आपको बता देगा कि हाँ ये लड़का इतना काम कर चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखें, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम लोग यही देखें कि सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले होता है कि इंटीजर हम लोग जो होता है से मानते हैं कि माना कि, सुनिए फिर से सुनिए, इस क्वेश्चन को दोहरा दे रहे हैं बोलकर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप लिखना है कि माना कि ए एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है और b इक्वल टू फलना, मतलब b इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, यहाँ 6q है मतलब 6 हो गया, ठीक है। और हो सकता 3m होगा, 3q होगा तो 3 हो जाता b के वैल्यू यानी डिवाइजर भाग देने वाला, ठीक है। और r रिमाइंडर है, रिमाइंडर r शेषफल r है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बताइए कि सेकंड स्टेप में क्या काम किया। सेकंड स्टेप में हम यूक्लिड साहब का जो स्टेटमेंट था प्रूफ किया हुआ लेमा और एल्गोरिथम, उसका हम लोग स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए यूज करते हुए आगे बढ़े तो ये मालूम चला कि 6 से क्यू की जगह पर हम लोग कुछ नहीं था, 6 से ए डिवाइजर का मान था, ठीक है। आर का मान क्या हो सकता है, 6 है भी तो 0 1 2 3 4 5 तक होता, और यही आर का मान हम लोग बारी बारी से मान पुट किए और पुट करने के बाद हम लोग इसको प्रूव किए कि ये नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, लेकिन कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो कभी ये आपको धनात्मक सम होगा तो धनात्मक विषम होगा। ये से जो क्वेश्चन 2 था उसमें सिर्फ हमको क्या बताना था, धनात्मक विषम, लेकिन हम धनात्मक सम और विषम दोनों क्वेश्चन इसमें बताएं ताकि अगला क्वेश्चन कहीं बुक से रहे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करे, ठीक है।